नमस्कार दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हमासा और आखिरकार इजराइल के युद्ध 16वें दिन भी जारी है। आखिरकार हमासा इतना ताकतवर कैसे और कौन दे रहा है इसको पैसा। ये दोस्तों आतंकवादी समूह होने के बाद भी ये पर्दे के पीछे रहकर इतना खेल कैसे खेल पा रहा है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। रॉकेट की बारिश और गोलियों की गड़बड़ाहट और चारों तरफ धुएं के गुब्बारे। दोस्तों शनिवार को इजराइल के कई क्षेत्रों में फिलिस्तीनी ग्रुप हमासा द्वारा कथित तौर पर दान कर दिया गया, जिसमें 5000 रॉकेट दागने के बाद शुरू हुई जंग ने अब विराल के रूप में ले लिया है। इजराइल ने गांजा पट्टी को लेकर तोड़फोड़ हमला किया। दोनों इस जंग में अब तक 2000 से ज्यादा जवानें और दोस्तों जा चुकी हैं। फिलिस्तीनियों ने मारे जाने की खबर है, जबकि हजारों लोग इसमें घायल भी हुए हैं। इस सब के बीच ये बड़ा सवाल है कि इजराइल जैसे मजबूत देश साथ हमासा जैसे आतंकवादी समूह इतनी कड़ी टक्कर कैसे कर रहा है। आखिर इतनी आधुनिक हथियार और गोला बारूद जैसे अरेंज करता है और कहां से आते हैं। तो दोस्तों आखिरकार क्या है फिलिस्तीनी और हमासा। इजराइल पर हमला दुनिया भर में फिर सुर्खियों में आया है। हमासा एक फिलिस्तीनी इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका गांजा की जो पट्टी उस पर कब्जा कर रखा है। इस संगठन ने इजराइल के खमे की शपथ ली और इसके साथ कई बार युद्ध हो चुके हैं। 2007 में हमासा ने गांजा पट्टी पर ब्लॉक कर दिया था और यही है कि आतंकवादी का अंजाम दे रही है। इजराइल को कंट्रोल वेस्ट बैंक और अक्सा मस्जिद पर है, जिसे हमासा मुक्त करके अपनी ओर मिलाना चाहता है। इसी को लेकर आज 16 दिन भी लगातार युद्ध चलता आ रहा है। कोई भी देश हो दोस्तों जो अगर आतंकवादी समूह से संगठन करके लड़ाई कर रहा है तो दोस्तों सीधी सी बात है कि देश की बर्बादी हो रही है। इसी के बीच दोस्तों गांजा पट्टी को लेकर विवाद चल रहा है। गांजा पट्टी पे दोस्तों हमासा युद्ध कब्जा कर रखा है पहले और इजराइल ने भी कर रखा है। इन दोनों को लेकर मतभेद है। इसी बात को लेकर दोस्तों लड़ाई जंग अभी भी जारी है। कहीं दोस्तों रोकने की बारी नहीं ले रही है। लगातार युद्ध जारी चल रहा है। इसमें दोस्तों हमासा को हथियार देने में कई देशों का दोस्तों समूह भी शामिल सुनने में आ रहा है। इसमें दोस्तों हमासा को आधुनिक हथियार देकर हमासा लगातार इजराइल पर युद्ध और बारूद की गोली बरसाता जा रहा है, जिससे इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहां के लोगों में लगभग 2000 से भी अधिक मौतें हो चुकी हैं। कई लोग घायल हो चुके हैं। देश की बर्बादी होती जा रही है। इसी के बीच में युद्ध अभी तक रुकने का नाम ले रहा है। लगातार युद्ध चलता आ रहा है। इसी के बीच में दोस्तों भारत ने भी अपनी कुछ राय रखी, जिसमें दोनों को मतभेद सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई इससे फर्क नहीं है। लगातार अभी भी युद्ध चल रहा है। गांजा में मान्य संगठन उल्टा असर हो सकता है। हमासा से युद्ध के बीच ओबामा ने इजराइल को चेताया था। हमासा इतना ताकतवर देश नहीं होते हुए भी आज रिकॉर्ड बना रहा है। इजराइल और हमासा के युद्ध में इजरायली सेना ने अब एक नया घातक हथियार दुनिया के सामने रखा, जिससे इजराइल ने पहली बार इस हथियार को इस्तेमाल किया। IDF ने इससे जुड़ा एक वीडियो जारी किया, जिसमें हमासा के एक रॉकेट लॉन्चर को तबाही की जा रही है। आपको बता दें हमासा सुरंग के जरिए और समुद्र के रास्ते भी हथियार मंगाता है। कॉर्पोरेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वर्कर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सूडान के रास्ते जो हथियार पकड़े गए थे उनमें खंजर 5 रॉकेट थे, जो दोस्तों हमासा अभी युद्ध के समय काम में ले रहा है। इसी वजह से शंका है कि हथियार बाहर से सप्लाई हो पा रहा है। लगातार युद्ध के बाद से एक मिसाइल के बाद गांजा की बुरी तरह से हालत खराब होने के बावजूद हो गई है। गांजा में एक ऐसी हालत कर रखी है जिसमें गांजा की अब किसी भी प्रकार से कोई भी घर नहीं रहा।